भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में अद्भुत आनंद छा गया। पूरी व्रजभूमि खुशी से झूम उठी। नंद बाबा को जब पुत्र प्राप्ति का समाचार मिला तो उन्होंने बड़े उत्साह से उत्सव मनाने का निर्णय लिया। भाती बाबा का उत्सव। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। वैदिक मंत्रों के साथ श्री कृष्ण का जन्म संस्कार कराया गया। उन्होंने हजारों गायें, वस्त्र, आभूषण और धन ब्राह्मणों को दान दिया। गोकुल की गलियां सजाई गईं। घरों के बाहर रंगोली बनाई गई। गायों को हल्दी, तेल और सुंदर वस्त्रों से सजाया गया। हर ओर ढोल, मृदंग, बांसुरी और शंख की ध्वनि गूंजने लगी। गोपियों का आनंद। जब गोपियों को पता चला कि नंद बाबा के घर दिव्य बालक का जन्म हुआ है तो वे सज धज कर नंद भवन पहुंची। वे श्री कृष्ण के दर्शन करके मोहित हो गईं। वे प्रेम से बालक कृष्ण को आशीर्वाद देने लगी। यह बालक दीर्घायु हो, व्रज का कल्याण करे, सदैव सुखी रहे। गोपियां दही, मक्खन, दूध और घी लेकर आई। सभी आनंद में एक दूसरे पर दही और मक्खन लगाने लगी। वसुदेव और नंद बाबा की भेंट। कुछ समय बाद नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए। वहां उनकी मुलाकात वसुदेव जी से हुई। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि वे जानते थे कि वही बालक वास्तव में भगवान है। उन्होंने संकेतों में कहा, गोकुल में कुछ अनिष्ट हो सकता है, सावधान रहना। वसुदेव जी खुलकर कुछ नहीं कह सके, क्योंकि कंस का भय था। नंद बाबा यह सुनकर जल्दी गोकुल लौट आए। दशम स्कंद, छठा अध्याय, पूतना वध। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण की पहली महान लीला का वर्णन करता है। जी कंस का भय। कंस को आकाशवाणी याद थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए उसने अनेक राक्षसों को बालकों की हत्या के लिए भेजा। उनमें सबसे भयंकर राक्षसी थी पूतना। पूतना का गोकुल आगमन। पूतना मायावी शक्ति से अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची। उसे देखकर कोई पहचान नहीं पाया कि वह राक्षसी है। वह सीधे नंद भवन में गई। यशोदा मैया और रोहिणी माता उसकी सुंदरता देखकर भ्रमित हो गईं। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था। उसका उद्देश्य बालक कृष्ण को दूध पिलाकर मार डालना था। जी कहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला। पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया और विष भरा दूध पिलाने लगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने केवल दूध ही नहीं बल्कि पूतना के प्राण भी चूस लिए। पूतना दर्द से चिल्लाने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो। वह अपने असली विशाल राक्षसी रूप में आ गई। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। पूरे गोकुल में भयंकर कंपन होने लगा। अंत में पूतना मर गई। सहा पूतना को मोक्ष। सबसे अद्भुत बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भी मोक्ष दे दिया। हालांकि वह श्री कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन उसने मातृत्व भाव से दूध पिलाने का प्रयास किया। भगवान ने उसके उसी छोटे से मातृत्व भाव को स्वीकार कर लिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि शत्रु को भी उद्धार दे देते हैं। यशोदा मैया की चिंता। जब गोपियों और यशोदा मैया ने विशाल पूतना का शरीर देखा तो वे भयभीत हो गईं। उन्होंने तुरंत बालक कृष्ण को उठाकर रक्षा मंत्र पढ़े और भगवान नारायण से प्रार्थना की। गोपों ने पूतना के शरीर को काटकर जलाया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी, क्योंकि उसे भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ था। जी इन अध्यायों से मिलने वाली शिक्षाएं। 1. भगवान का जन्म संसार के कल्याण के लिए होता है। 2. भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। 3. भगवान शत्रु पर भी कृपा करते हैं। 4. सच्चा प्रेम भगवान को अत्यंत प्रिय है। 5. भगवान की शरण में आने वाला कभी नष्ट नहीं होता। जय श्री कृष्ण।